देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार, राष्ट्र की आवाज। आज झाझा नगर परिषद में जब पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो ऐसे में नगर परिषद में उम्मीदवारी का ताल ठोकने वाले हमारे साथ वे महानुभाव हैं जिन्हें किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। पूर्व के दिनों में और आने वाले दिनों में लोगों के दिलों पर राज करने के लिए इन्हें किसी मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी। ये वैसे महानुभाव हैं जिन्होंने आज तक कितने लोगों के घरों का चूल्हा खुद जला करके उन्हें उनकी जिंदगी में रोशनी फैलाने का काम किया। तो आइए आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि नगर परिषद में उम्मीदवारी का ताल ठोकने का सबसे बड़ा कारण क्या है। सर, सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम शैलेश कुमार है। मैं वर्ष 1980 में तब ज्वाइन किया जब ग्रामीण बैंक लोग बैंक व्यावसायिक बैंक का दर्जा नहीं देते, और उस समय बतौर हमने क्लर्क ऑफ कैशियर ज्वाइन और कड़ी मेहनत और एक कुशल निर्देशन के आलोक में मैंने प्रयास किया और आगे चल के ग्रामीण बैंक जम्मू जिला में एक अन्य बैंकों के श्रेणी में आ गई और लोग ग्रामीण बैंक को शैलेश कुमार के नाम से जानते हैं। सर, मैं नगर पंचायत चुनाव को लेकर के आपसे 5 सवाल करूंगा। तो उनमें सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि आप एक समाज सेवी होते हुए राजनीतिक मंच पर कैसे उतर गए? देखिए सुजीत सर, गलत करना और गलत करते हुए अच्छे लोगों को देखना, तो जो गलत करने वाले जो अपराध करते हैं उससे ज़्यादा अपराधी वैसे वो होते हैं जो गलत देखते रहते हैं, उसका विरोध नहीं करते। और समाज में जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो माता पिता का अलावा समाज का भी कर्ज लेके पैदा लेता है। तो सर, आपको क्या लगता है कि नगर पंचायत में अब तक गलत होते रहा? हम ये नहीं कहते हैं, हम सिर्फ नगर पंचायत की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यवस्था की बात करते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते। तो क्या लगता है सर कि यहाँ की नगर पंचायत की व्यवस्थाओं में गड़बड़ियाँ थी? हम इसका भी मैं खंडन करता हूँ ना, मैं सहमति देता हूँ। ये क्योंकि मैं एक निवासी हूँ, तो मुझे इस क्षेत्र में कुछ बोलना नैतिक रूप से उचित नहीं। जब मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जब मैं क्षेत्र का भ्रमण करता हूँ तो जो हमारा प्रचार जनता कर रही है और जनता एक ही बात कर रही है कि सर हम लोग बदलाव देखना चाहते हैं, ये अपने आप में आपके प्रश्न का जवाब है। जनता बदलाव चाहती है। सर, हमारा अगला सवाल ये है कि जब नगर परिषद में चुनाव का बिगुल बज चुका है, कई सारे उम्मीदवार इस फील्ड में आ चुके हैं, तो ऐसे में नगर परिषद का क्राइटेरिया क्या है और यहाँ पर कितने मतदाता ऐसे हैं जो आपको वोट करेंगे? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का देन है, उनकी समझदारी और उनकी दूरदर्शिता है कि पहली बार आज़ादी के बाद नगर परिषद में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का पद पर उन्होंने स्वतंत्र चुनाव कराने का निर्णय लिया। सर, मैंने नगर परिषद का क्राइटेरिया जानने की कोशिश की। सर, इसका क्षेत्रफल क्या है, लंबाई चौड़ाई का क्या है, और यहाँ का जो है वोटर कितना है? नगर परिषद में 25 वार्ड है और लगभग 30,000 वोटर है, और नगर परिषद का जो परिसीमन है वो लगभग 8 किलोमीटर के रेंज है, और वो तो आप लोग खुद वाकिफ है। और यहाँ के जो मतदाता हैं बहुत जागरूक हैं, ये सबसे खुशी की बात है। और झाझा में रेल का एक बड़ा वर्कशॉप था, सुजीत बाबू भारतवर्ष के कर्मचारी यहाँ के नौकरी करते थे। सर, एक अगला सवाल हमारा ये है कि नगर परिषद में 5 सालों में कितने करोड़ की योजनाएं आती है जिसको लेकर के आज रणभूमि में तमाम लोग चुनाव लड़ने के लिए उतर गए? क्षमा मांगते हैं क्योंकि हमने कभी दिलचस्पी नहीं लिया। मैं गाहे बगाए ये सुनता था फलाना जगह
ये होना चाहिए, फलाना जगह ये हुआ। मैं तो उस दरमियान नौकरी में था, तो मुझे लगा कि माता पिता का कर्ज के अलावा समाज का भी कर्ज है, तो कम से कम हम समाज में हम जब तक इन्वॉल्व न होंगे तब तक कैसे कोई भी चीज़ में सुधार के लिए मैं प्रयास करूँगा। सर ऐसा कैसे होगा? अगर हम एक जर्नलिस्ट का काम कर रहे हैं, हमें अपना क्राइटेरिया पता है, मैं कैसा काम करूँगा ये हमें पता है, काम करने का लोग हमें क्या मिलेगा ये हमें पता है, तो सर आपको ये कैसे पता नहीं होगा कि 5 साल में आपको ये कैसे पता नहीं होगा कि 5 सालों में नगर परिषद में कुल कितने का बजट आता होगा? मैं अभी जो पिछले वर्ष जो सरकार थी, इसमें हमारे माननीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी जो थे, डिप्टी सीएम जो नगर विकास मंत्री भी थे, उन्होंने जो संवैधानिक व्यवस्था है नगर परिषद का, उसमें बदलाव लाया और उसका बजट में बढ़ोतरी किया। एक्यूरेट अमाउंट नहीं पता है, लेकिन मेरे मन में एक ललक है कि झाझा नगर परिषद पूरे बिहार में बेहतरी के मामले में अलग दिखे। अच्छा एक बात बता देंगे सर कि नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसका क्या काम होता है? नगर परिषद का अध्यक्ष जो अभी नई जो नियमावली बनी है, अभी नई नियमावली जो बनी है, उसके आधार पर नगर परिषद के अधिकार के चेयरमैन को बहुत अधिकार है। मोटा मोटी नगर परिषद में एक स्वतंत्र रूप से उनको विकास के अलावा एक प्रशासनिक अधिकार भी है, तो इस बार नियमावली में जोड़ा गया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और मैं चूंकि 2 वर्ष जम्मू का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहा और जम्मू जिला में 27 ब्रांच हम अपने मार्गदर्शन में चलाते रहे, तो मुझे भरोसा है कि नई नियमावली में जो सरकार ने जो अधिकार दिया है, चाहे वो वित्तीय हो चाहे प्रशासनिक हो, मैं उसको निर्वाहन मैं करने में सक्षम होगा। अच्छा एक बात आप बता देंगे सर कि जब आप समाज सेवा कर रहे थे तो उस दरमियान कितने लोगों का भला किया, आपका कितने लोगों को आपने नौकरी पेशा में लगाने का काम किया? सबसे पहले सुधीर बाबू, ये जो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं पूरे बिहार में पहला ग्रामीण बैंक है जिसके मैनेजर में हुआ करता था झाझा में। पहला ग्रामीण बैंक झाझा के मैनेजर लोग में हमने नियोजित शिक्षकों को ऋण दिया, जो कि एक सेकंड ऋण देने में ऋण का मतलब है कि उस शिक्षक को ऋण देने के उनके बाद बच्चे को शिक्षा में मदद मिली, उनके परिवार में लड़कियों का शादी हुआ, इलाज हुआ। इसके अलावा मैं क्या दूंगा, हमने प्रयास किया लगभग 10 शाखाएं जम्मू जिला में खुलवाने का हमको यश प्राप्त हुआ और मोटा मोटी 30 व्यक्ति डायरेक्ट ग्रामीण बैंक से जुड़े हुए हैं। विभिन्न पदों पर DJY एजेंट है, DG एजेंट है और परमानेंट भी है। सूत्रों के हवाले से एक बात हमारे पास आई है सर कि उन 25 लोगों में जिनकी बात आप कर रहे हैं, उन 25 लोगों में अधिकाधिक आदमी आपका ही था, आपके ही जाति बिरादरी के थे, आपके ही परिवार के लोग थे जिन्हें आपने नौकरी पेशा देने का काम किया। मैंने जो नौकरी दिया, मैं कामता में मैनेजर था और वहाँ एक सिंह जी है जो बाबू साहब है, उनको नौकरी दिया। अरे 12 जोड़ में है जो प्रकाश यादव है, उनके लड़के को नौकरी दिया। गौरी मंडल है, उनका लड़का 12 जोड़ में। तो जहाँ जिस जातीय का जहाँ समीकरण था, और मैं झाझा में नौकरी नहीं दिया, कुछ लोग केंद्रवा में नौकरी कर रहे हैं, कुछ सोनों में कर रहे हैं, कुछ खड़गपुर में कर रहे हैं, जम्मू में कर रहे हैं। इनकी जितनी आबादी थी और जो लालायित थे, बहुत लोग एक काम छोटा समझ के नहीं करते थे। उसमें लगता था कि हम क्या कर रहे हैं। 2 लोग इधर रहे, उनको दिया, उसमें हमने जात देखा नहीं जमात देखा। मैंने आपसे अभी जितना भी सवाल किया था, उन सवालों का आपने घुमा कर जवाब दिया और उसमें कहीं ना कहीं आपने काटते रगड़ते खींचते हुए हमारे सवालों का सटीक जवाब नहीं दिया। तो क्या ऐसे में लगता है सर कि जब आप अध्यक्ष पद पर आएंगे तो लोग जो आपसे जानकारी लेंगे उन्हें सटीक जवाब मिल पाएगा? देखिए, जब आप राज्य घर का बनेंगे जिस में फल होता है वही टूटता है। हम तंत्र में चलाएंगे, हम जब जिला चलाए और उस समय मैं जिला का मैनेजर था, उस समय को नोटबंदी का मामला था और करोड़ों में रुपया था और हमको उसको जिला प्रशासन, स्टेट बैंक सबके बीच तालमेल करना पड़ता है। क्योंकि मैं पब्लिक डीलिंग करता हूँ, वहाँ मुझे बहुत टैक्सफुली करना पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं कि मैं भागते हैं,
हम किसी को क्यों चोर बनाते हैं, हम किसी को क्यों ये कहेंगे और वो ये करता है। ये एक संतुलित माहौल का ये सूचक नहीं है सुजीत बाबू। चलिए, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर कि हमारे चैनल के माध्यम से आपने अपनी बातों को बताने का काम किया। मैं शैलेश बाबू का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और साथ में अपने कैमरा मैन का भी शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारे साथ आकर के इतना समय दिए और इनका जो पक्ष रखना था उन पक्षों को रखने का काम किया। मैं सुजीत कुमार, राष्ट्रीय आवाज से अपने सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ।